हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे बीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ राजस्थान जीके जो बीएसटीसी परीक्षा 2025 से संबंधित है। साथियों, मैं 40 क्वेश्चंस की श्रृंखला आपके सामने लेकर आया हूँ, तो आप साथ के साथ कमेंट कीजिएगा और लास्ट में ये भी बताइएगा मेरे को कि आप इन 40 क्वेश्चंस की श्रृंखला में से कितने क्वेश्चन राइट हुए साथियों। और वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलते पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि बीकानेर के महाराजा राय सिंह को गद्दी पर कब बैठाया। जो सेकंड ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों कि बीकानेर के महाराजा राय सिंह को गद्दी पर कब बैठाया। 1612 में, 1585 में, 1574 ईस्वी में या फिर 1541 ईस्वी में। बीकानेर के महाराजा राय सिंह को गद्दी पर कब बैठाया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1574 को राय सिंह को गद्दी पर बैठाया गया था साथियों, ठीक है। जिन्होंने बीकानेर में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था साथियों। किसका निर्माण करवाया था? जूनागढ़ किले का निर्माण, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों हमारा कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है साथियों क्वेश्चन, और फिर से पूछा जा सकता है। 9.95, 10.55, 10.41 या फिर 11.45। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 10.41% भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41 या फिर 10.4 भी आ सकता है। 10.41 या 10.4% क्षेत्रफल राजस्थान का है साथियों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान में भारत की कुल पशु संख्या का प्रतिशत पाया जाता है साथियों। ये लो साहब, जेल प्रहरी भर्ती 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान में भारत की कुल पशु संख्या का प्रतिशत पाया जाता है। 9%, 10%, 6% या फिर 7%। तो भारत के 7% पशु कहाँ पे पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं साथियों। कहाँ पे पाए जाते हैं? राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों हमारा कि अरावली की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा साथियों। जो आरएस परीक्षा, प्रयोगशाला परीक्षा, लाइब्रेरियन जैन परीक्षा 2020 के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन को 4 भर्तियों में पूछा गया है साथियों। तो इसका राइट आंसर बताइएगा कि अरावली की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। शेर, जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़ या फिर तारागढ़। ऑप्शन नंबर बी है कि जरगा, रघुनाथगढ़, तारागढ़, अचलगढ़ या फिर शेर। ऑप्शन सी है कि अचलगढ़, रघुनाथगढ़, जरगा, तारागढ़ या फिर शेर। ऑप्शन डी है कि तारागढ़, अचलगढ़, जरगा, शेर या फिर रघुनाथगढ़। तो इसमें आपको सबसे पहले तो जो सबसे ऊंची है उसको लेना है साथियों। तो सबसे ऊंची कौन सी है? गुरु शिखर है, लेकिन गुरु शिखर इन चारों ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद में कौन सी? शेर है साथियों। तो शेर ऑप्शन नंबर ए में है। इनके अलावा किसी में भी शेर नहीं है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन कट गए हो साथियों। क्या हुआ? तीनों ऑप्शन यहीं पे कट गए। यदि आपको आगे की जो याद भी नहीं है, कोई भी चोटी आगे की याद भी नहीं है, और यदि आपको शेर भी याद है कि शेर दूसरे नंबर की चोटी है और बाकी में किसी में शेर नहीं है साथियों,
तो आपका राइट आंसर यहीं पे निकल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे ऊंची कौन से है? दूसरे नंबर की शेर है, उसके बाद जरगा है, फिर अचलगढ़ आती है, फिर रघुनाथगढ़ आती है और फिर तारागढ़ आती है साथियों। तारागढ़ की ऊंचाई कितनी है साथियों, ये बताइएगा मेरे को। 873 मीटर। कितनी है तारागढ़ की ऊंचाई? 873 मीटर है साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्म काल में तापमान के आकस्मिक गिरावट होती है साथियों, जिसका कारण क्या है? वायुमंडल में उच्च शुष्कता, स्वच्छ आसमान या फिर रेतीली मिट्टी एवं वनस्पति की कमी, उच्च वायुमंडल दाब, नग्न चट्टानों की उपस्थिति एवं रेत के टीलों का पाया जाना, या फिर झीलों की उपस्थिति, बिक्रे अधिवास एवं तीव्र वायु की गति, या फिर निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, दिन में अधिक तापमान व तेज वायु की गति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि वायुमंडल में उच्च शुष्कता, स्वच्छ आसमान और रेतीली मिट्टी एवं वनस्पति की कमी है साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हैं साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों कि ये क्वेश्चन आपके तो बेस्ट इसी के लिए तो ये इंपॉर्टेंट ही होगा साथियों कि चिड़ावाका गांधी किसे कहा जाता है। और पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, चिड़ावाका गांधी किसे कहा जाता है साथियों? सरदार हरलाल सिंह को, सेठ घनश्याम दास बिरला को, या फिर सरदार प्यारेलाल गुप्ता को, या फिर राधा कृष्ण बोहरा को। चिड़ावाका गांधी किसे कहा जाता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये सॉरी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरदार प्यारेलाल। क्या होगा? सरदार प्यारेलाल चिड़ावाके गांधी के नाम से जाने जाते हैं साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहां अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है साथियों? चार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहां पर अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? चंबल, मध्यमाई, ऊपरी बनास या फिर लोनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सर्वाधिक बीहड़ भूमि कहां पे पाई जाती है? चंबल नदी में पाई जाती है साथियों। कहां पे पाई जाती है सर्वाधिक बीहड़ भूमि? चंबल नदी में पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि पहाड़ी मृदा राजस्थान में पाई जाती है कोटा व सिरोही, उदयपुर व सिरोही में, सिरोही व अजमेर में, या फिर उदयपुर व कोटा में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पहाड़ी मृदा कहां पे पाई जाती है? कोटा व बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उदयपुर व सिरोही में पहाड़ी मृदा पाई जाती है। पहाड़ी मृदा कहां पे पाई जाती है? उदयपुर व सिरोही में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर स्थित है। इनमें से सर्वाधिक लंबाई सीमा किस जिले की है साथियों? और नए जिलों की बात करें तो नए जिले 5 लगने लगे हैं अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा से साथियों। तो इनमें से सर्वाधिक लंबाई किस जिले की सीमा पूछी गई है आपसे? तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या फिर गंगानगर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सर्वाधिक सबसे लंबी सीमा किस जिले की लगते हैं? जैसलमेर की लगती है। और न्यूनतम सीमा आपसे पूछी जाए तो किसकी लगती है? बीकानेर की लगती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है साथियों? बताइएगा इसका राइट आंसर। पश्चिमी घाट श्रेणी, अरावली श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी और पूर्वांचल श्रेणी।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अरावली श्रेणी। ठीक है, जो किसके समांतर है साथियों? ये अरब सागर के समांतर है साथियों। किसके समांतर है? अरब सागर के समांतर है। यही कारण है कि राजस्थान में अरब सागर का मानसून की बरसात कम होती है साथियों। ठीक है, और राजस्थान में पूछा जाए आपसे कि अरावली का विस्तार किस दिशा से किस दिशा में, तो आपको बता दूं साथियों कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर राजस्थान में अरावली का विस्तार है साथियों। ठीक है, और सर्वाधिक ऊंचाई पूछी जाए तो दक्षिण पश्चिम में पाई जाती है अरावली की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि बाणगढ़ सिरोंज श्रेणियां स्थित हैं उत्तरी अरावली में, मध्य अरावली में, दक्षिणी अरावली में या फिर पश्चिमी अरावली में। आपको बता दूं साथियों कि अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। इन 3 भागों में अरावली को बांटा गया है साथियों। तो इनमें से अलग अलग अरावलियों के हिसाब से अलग अलग चोटियां बनाई गई हैं साथियों। तो आपसे पूछा गया है कि बाणगढ़ और सिरोंज श्रेणी की जो स्थित है चोटियां, वो कौन सी अरावली में है साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उत्तरी अरावली में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि नरेगा अधिनियम 2005 2 फरवरी 2006 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में परिवर्तन नहीं हुआ? अजमेर, करौली, सिरोही या फिर उदयपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अजमेर में नहीं हुआ था साथियों। नरेगा अधिनियम 2005 2 फरवरी 2006 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में परिवर्तन नहीं हुआ था, यानी कि लागू नहीं हुआ था? अजमेर में नहीं हुआ था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान के किस जिले में 3 जून 2011 को राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की थी, जो एलडीसी परीक्षा 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर या फिर बाड़मेर। राजस्थान के किस जिले से 3 जून 2011 को, कब? 3 जून 2011 को राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी थी। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की थी। वो कहां से की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बांसवाड़ा से की थी। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों हमारा कि त्रिकाल का संबंध है साथियों, जो जैन परीक्षा 2020 में पूछा गया है। अनिश्चित वर्षा, चारा, भोजन व जल की कमी, भूमिगत जल, वनस्पति व फसल की कमी या फिर अत्यधिक ताप। त्रिकाल का मतलब क्या होता है? 3 वस्तुओं का काल, चारा का काल, भोजन का काल और जल का काल। इन तीनों का काल होता है, उसे त्रिकाल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता करता है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या फिर राज्य का मुख्य सचिव। राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मुख्यमंत्री करते हैं। सब कौन करते हैं? मुख्यमंत्री करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि ग्राम सभा के सदस्य होते हैं राज्य के सभी निवासी, मतदाता सूची में दर्ज
ग्राम के सभी निवासी, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूची अनुसार, या फिर सरपंच द्वारा मनोनीत सदस्य ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों हमारा कि अपूर्वी चंदेला और ओम प्रकाश मित्तरवाल का संबंध है निशानेबाजी से, तीरंदाजी से, बॉक्सिंग से, या फिर क्रिकेटर से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनका संबंध किससे है? निशानेबाजी से साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि वैज्ञानिकों को किस जिले से 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए हैं साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों को किस जिले में 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म, क्या जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए हैं साथियों? उदयपुर, जालौर, सिरोही, या फिर जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर बताइएगा मेरे को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कहां से मिले? जैसलमेर जिले से जीवाश्म में प्राप्त हुए हैं साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि प्रदेश का पहला 3 दिवसीय आकिल फेस्टिवल कहां संपन्न हुआ? प्रदेश का 3 दिवसीय आर्किड, क्या है? आर्किड फेस्टिवल कहां पर संपन्न हुआ साथियों? इसका राइट आंसर बताइएगा। जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, या फिर झालावाड़। जल्दी जल्दी इसके राइट आंसर बताते जाइएगा साथियों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उदयपुर में आर्किड फेस्टिवल संपन्न हुआ था साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलने से पहले आपको एक याद दिलाता हूं कि अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहां खोला जाएगा? सीकर में, अलवर में, जोधपुर में, या फिर दौसा में। प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहां पे खोला जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीकर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बामासा टेक्नो हब का उद्घाटन 17 सितंबर 2018 को कहां किया था? इस सेकंड ग्रेड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। उदयपुर, झुंझुनू, जोधपुर, या फिर जयपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जयपुर में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने राज्य के किन 2 जिलों में स्वर्ण भंडार होने का अनुमान हाल ही में व्यक्त किया है? उदयपुर, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा डूंगरपुर, भीलवाड़ा या चित्तौड़गढ़, या फिर चित्तौड़गढ़ सिरोही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उदयपुर और सिरोही में, सॉरी, उदयपुर और बांसवाड़ा में सोना के भंडार होने का अनुमान व्यक्त किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि सुंदर सिंह गुर्जर, कौन? सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस प्रतिपदा से है? जेवलिन थ्रो से, निशानेबाजी से, तीरंदाजी से, या फिर कुश्ती से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध राजस्थान की किस प्रतिपदा से है? जेवलिन थ्रो से साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विजय दान देता का संबंध है, जो सेकंड ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि विजय दान देता का संबंध है लोक कला से, लोक नृत्य से, लोक संगीत से या फिर लोक साहित्य से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को पता होना चाहिए कि विजय दान देता कौन थे। ये राजस्थान के प्रसिद्ध कवि थे, जाने माने कवि थे साथियों, जिन्होंने कि लोक साहित्य में बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं की हैं साथियों। तो इनका संबंध किनसे है? राजस्थान के लोक साहित्य से है साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास का यहीं पे समापन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे बीजी क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा साथियों, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से जो भी आगे की वीडियो आएगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी को।